द्वारका स्थित स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन ने अपने 9वें स्थापना दिवस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। और जब मेरा चुनाव हुआ तो मुझे मालूम नहीं था कि इतना सब काम करना पड़ेगा। मुझे बताया गया कि प्रेसिडेंट उसमें जो पोस्टिंग होती है वो प्राइवेट पोस्टिंग होती है, वन शुड गो एंड एंजॉय द पोस्टिंग। लेकिन कलाम साहब के संग जाके एंजॉयमेंट तो बहुत हुआ काम करने का, लेकिन एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी ना मिले ऐसा काम किया मैंने। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबने कहा कि अरे प्रेसिडेंट हाउस में सिलेक्शन हो गया है, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाओ, अच्छे कपड़े पहन कर जाओ क्योंकि यू आर गोइंग टू द प्रेसिडेंट हाउस। और मुझे भी लगा कि हाँ शायद कुछ खास बात है कि मुझे ही चुना गया इस काम के लिए। लेकिन 1-2 हफ्ते में ही समझ आ गया कि डॉक्टर कलाम के साथ काम करने का मतलब है कि मैं जिस सोच के आई थी कि मैंने कुछ खास अच्छा अचीव किया है, मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं था उनके ज्ञान के आगे। उनके पास कितना वास्ट नॉलेज था कि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी एरिया एज के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ वो बहुत अच्छी तरह इंटरेक्शन कर देते थे। इस मौके पर डॉक्टर कलाम के साथ काम कर चुकी मिस राकेश शर्मा मुख्य अतिथि थी। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया। द्वारका के एसीपी किशोर कुमार रेवला ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और एनजीओ के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में संस्था के सभी 6 केंद्रों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। ये प्रोग्राम जो मैं यहाँ आके जो मैंने फील किया ना, ये क्या है कि रियल में ये वो लोग हैं इसको चलाने वाले जिनको वाकई ही सोसाइटी की चिंता है। वाकई ऐसे लोगों को ये सामने लाना चाह रहे हैं या उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं जो समाज में सबसे निचले पायदान पे हैं। और जब तक रूट अगर ठीक नहीं होगा तब तक तो पेड़ बन नहीं सकता। तो ये लोग जो है जो काम बढ़िया कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि जिनको कभी मतलब जो खाने के बारे में सोच नहीं सकते, जिनके बारे में जिनको अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता, वो जिनको ढंग से सोने को नहीं मिलता, मतलब ना कोई हेल्थ है, ना कोई एजुकेशन है, ना न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कुछ भी ऐसी मेरे एक इंसानियत की जो लाइफ तो कहीं कोसों दूर है उनसे। और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि मैंने देखा कि कितने सुपर 30 में बच्चे आ गए। बच्चे जो है यहाँ से ट्रेंड होके और अपना एक स्किल डेवलप करके और अपना खुद एक सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सुपर 30 लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया गया नाटक एक ईंट ने लोगों को संस्था के कार्यों में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन की स्थापना 2016 में एरोनॉटिकल इंजीनियर आमोद पोद्दार ने की थी। आज ये एनजीओ 350 बच्चों को शिक्षा दे रहा है और हाल ही में गृह मंत्रालय से FCRA सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। एक बाय बाय एनीमिया प्रोग्राम है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि बच्चों के साथ हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। उस समय मेरे आमोद पोद्दार जी से और विजय लक्ष्मी जी से हमारी मुलाकात हुई, मनीषा से भी। तो हमें तब पता लगा कि एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन चल रहा है द्वारका के एरिया में। हमने बहुत सारे प्रोग्राम इनके साथ किए, जैसा डॉक्टर राधिका ने अभी बताया भी था, जो मेरे साथ सेक्रेटरी हैं, और उन्हीं की वजह से ये हम लोगों का मिलना जुलना हो पाया। और एक जो जिस बात को मैं बहुत दिनों से विश्वास करती थी कि बच्चों को मॉरली सही करना भी बहुत जरूरी है, इसके अलावा उनको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। जैसा मोदी जी ने कहा था कि वो भले एक गरीब परिवार से आते थे पर गरीबी ने उनको कभी बताया नहीं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब आप गरीबी में गरीबी को नहीं महसूस करते हैं तो वही कॉन्फिडेंस कहलाता है।